तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जितेंद्र के जन्मदिन पर काफी लोग उपस्थित हैं, लेकिन तभी वहाँ पर दुर्घटना हो जाती है। जितेंद्र के बिल्कुल सिर के ऊपर लगा हुआ झूमर नीचे गिर जाता है। वहीं जितेंद्र और भाग्यश्री को बचाने के चक्कर में चित्रांशु के पैर में चोट आ गई है, लेकिन उसे सही समय पर अस्पताल ले जाया जाता है। अब आगे तो चित्रांशु के पैर में चोट लगी है और सभी लोग उसी की देखरेख में लगे हुए हैं। ले बेटा पी ले, सूप बनाया है तेरे लिए, तू इससे जल्दी ठीक हो जाएगा। बेटा तू बहुत ही भाग्यशाली है जो तुझे इनके जैसी बड़ी मम्मी मिली है। जी आंटी, वो तो है, ये बहुत अच्छी हैं। अरे भानुमति जी, बल्कि ये कहिए कि हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। ये तो इस घर का राजकुमार बन गया है, जिसे देखो इसी की आप भगत कर रहा है। अच्छा माला जी, हमें आए हुए यहाँ पर काफी दिन हो गए हैं, अब कल हम निकलते हैं। आप लोग इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? कुछ दिन और रुकिए ना। नहीं समधी जी, हमें वहाँ ना बहुत काम है, अब तो हमें जाना ही होगा, फिर आएंगे कभी। मम्मी मैं भी चलूंगी आप दोनों के साथ। बेटा हमने आपको समझाया था ना कि जब आप ससुराल में हैं तो आप कहीं भी अपनी मर्जी से नहीं जा सकती। आप पहले अपने सास और ससुर से पूछिए, फिर जाइए कहीं। तो क्या भाग्यश्री तुम वापस घर जाना चाहती हो? हाँ पापा जी, मैं घर जाना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, अभी जाने दीजिए, बच्ची जिद कर रही है। चलो जान छूटी इससे तो, ये तो अपने मायके में ही अच्छी लगती है। अच्छा भाग्यश्री, पर ज्यादा दिन मत रुकना, जल्दी आना, ठीक है? तुम जब वापस आओगी ना तो हम लोग साथ में पढ़ाई करेंगे। हाँ जितेंद्र, जरूर। वहीं दूसरी ओर पुलिस अपनी छानबीन कर रही थी और पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उस कांड के पीछे कौन था। देख ले, तेरे बेटे के साथ न जाने क्या क्या हो रहा है, पर तेरी बहू को अपने मायके जाने की पड़ी है। लेकिन दीदी। लेकिन क्या? और एक हम लोग थे, हमारे जमाने में हम लोगों ने क्या क्या नहीं सहा। एक नंबर की कामचोर है तेरी बहू। अरे दीदी, लेकिन आप ही बताइए अब मैं क्या करूं? उसको ऐसे घर से तो नहीं निकाल सकती ना। तभी वहाँ पर भानुमति अपनी बेटी को लेकर आती है। माला जी आप दोनों आराम करिए, भाग्यश्री चित्रांशु के लिए सूप बना देगी। हाँ माँ, सूप मैं बना दूंगी, मुझे सिखाया था मम्मी ने। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने सब्जियां काट कर रखी हैं, उसी का सूप बना देना तुम, ठीक है? जी माँ। और दोनों वहाँ से चली जाती हैं। तभी मंजुलिका अपनी बेटी प्रियतारा के पास जाती है। बेटा किचन में जाकर तू भी चित्रांशु के लिए सूप बना, वो भाग्यश्री कुछ ज्यादा ही वाहवाही लूट रही है, तू भी जाकर अपनी प्रतिभा दिखा। अरे मम्मी, उसे जो करना है करने दो, हमें क्या। वैसे भी मम्मी मुझे अभी गेम खेलना है, मैं कोई सूप नहीं बनाने वाली। देख अपनी माँ की बात मान, तू अब छोटी बच्ची नहीं है, तेरा भी ब्याह करने का समय हो गया है। अरे जाना। पर मम्मी। परवर कुछ नहीं, चुपचाप जा और अपनी माँ की बात मान। बेटा तुम? हाँ आंटी जी, माँ ने मुझे कहा है मैं भी सूप बनाऊं चित्रांशु के लिए। मंजुलिका छुपकर उन तीनों की बातें सुन रही थी, तो अपनी बेटी की ये बात सुनकर वो गुस्सा करने लगती है। उफ, अब इसे बताने की क्या जरूरत थी कि मैंने ही इसे भेजा है, बेवकूफ लड़की। लेकिन सूप तो मैं बना रही हूँ, ये देखो मैंने बनाने के लिए बर्तन भी रख दिया था। अच्छा, तो ये तुम बना रही हो ना, मैं अलग से बनाऊंगी दूसरे बर्तन में। अच्छा ठीक है बेटा, तुम भी बना लो। चलो, जैसे जैसे भाग्यश्री बना रही है वैसे वैसे मैं भी बना देती हूँ। वैसे तो प्रियतारा को उसकी माँ ने खाना पकाना सिखा रखा था, लेकिन फिर भी वो बढ़िया खाना नहीं बना पाती थी और दोनों सूप बनाने में लग जाते हैं। भाग्यश्री बेटा अच्छे से बनाना, शिकायत का कोई मौका मत देना। हाँ माँ, जरूर। अच्छा तो मेरा ही बनेगा। हाँ हाँ क्यों नहीं। और थोड़ी ही देर में दोनों का सूप बनकर तैयार हो जाता है। तभी मंजुलिका भानुमति को आवाज लगाकर बुला लेती है। जी क्या हुआ? जी समधन जी, जरा मेरा ये कपड़ा थोड़ा सा फट गया है, क्या आप सिल देंगी? भानुमति मना नहीं कर पाती है, क्योंकि वो उन्हें कोई भी शिकायत का मौका नहीं देना चाहती थी। बहुत बहुत शुक्रिया भानुमति जी, अच्छा आप इसे सिल दीजिए, मैं जरा माला से मिलकर आती हूँ, वो मुझे बुला रही थी। जी जी। और मंजुलिका सीधे जाती है किचन में। ठीक है, अब तुम दोनों चित्रांशु के कमरे में जाओ, तब तक मैं दोनों कटोरियों में सूप डाल कर लाती हूँ। अरे हम दोनों ले जाते हैं ना, आप क्यों परेशान होती है मासी माँ?
नहीं नहीं, वैसे भी चित्रांशु को ये सूप पिलाना बहुत जरूरी है। अगर तुम दोनों ने रास्ते में गिरा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब मेरी बात मानो और जाओ यहाँ से। ठीक है माँ, हम दोनों चलते हैं। अब आएगा मजा। मंजुलिका एक ही रंग की 2 कटोरी में दोनों की बनाई हुई सूप को डालती है और उन 2 कटोरियों को ट्रे में रखकर चित्रांशु के कमरे में जाती है। ये लो बेटा, सूप पियो और बताओ इन दोनों में से कौन सा अच्छा है। जी वाह, एकदम कमाल कर दिया, बहुत ही अच्छा बनाया है। ये वाला मेरी बेटी ने बनाया है। मुझे खुशी हुई चित्रांशु कि तुम्हें मेरा बनाया हुआ सूप पसंद आया। चलो अच्छा, अब ये वाला भी पियो, ये बनाया है भाग्यश्री ने। तो चित्रांशु उस सूप का जैसे ही एक घूंट पीता है वैसे ही उसको जोर जोर से खांसी आने लगती है। अरे ये क्या हो गया बेटा, तू ठीक तो है ना? प्रियतारा, जाकर जल्दी से सबको बुलाकर लेकर आ। हाँ माँ, अभी जाती हूँ। अरे भाग्यश्री, ये फिर तूने क्या कर दिया? देख बेचारा कैसे तड़प रहा है। मासी माँ, मैंने तो अच्छे से ही बनाया था, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो रहा है। झूठ बोलती है तू, झूठी है तू। तभी वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं। हे भगवान, मेरे बेटे को क्या हो गया? जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलते हैं। तो नरसिंह अपने नौकर और कमलेश के साथ चित्रांशु को लेकर रात में ही डॉक्टर के पास जाता है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, थोड़ा बच्चे का शरीर कमजोर हो गया है, इसीलिए ज्यादा मिर्ची सहन नहीं कर पाया शायद। लेकिन आप लोग इतनी लापरवाही क्यों कर रही हैं? नरसिंह देव को समझ में नहीं आता कि वो डॉक्टर को क्या जवाब दे, इसीलिए वो चुपचाप ही रहता है। माला सूप को चखती है और उल्टी कर देती है। भाग्यश्री, पागल हो गई हो क्या? चित्रांशु को मारना चाहती हो? इतनी मिर्च डाल रखी है तुमने इसमें। माँ, मेरा यकीन कीजिए, मैंने ज्यादा मिर्च नहीं डाली थी। तो क्या तुम्हारी मासी माँ ने डाली है? नहीं। बेटा, मैंने तुम्हें सिखाया था, तब भी तुम कितनी गलतियाँ कर रही हो। क्यों बेटा? माँ, लेकिन हमने आपसे कहा था ना अपनी बेटी को सारे तौर तरीके सिखाइएगा, लेकिन नहीं, आप भी कहाँ मानने वाली हैं। जैसी माँ वैसी बेटी। सासू माँ, जो कहना है आप मुझे कह लीजिए, लेकिन मेरी मम्मी को कुछ मत कहिए। लेकिन भानुमति माला देवी की ये सब बात सुनने के बाद सदमे में चली जाती है और कुछ नहीं बोलती है, बस रोती रहती है। माँ, मत रोना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। माँ, आप ऐसे क्यों रो रही हैं? तभी जितेंद्र भाग्यश्री के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन माला उसके हाथ को पकड़कर रोक लेती है। तो अगले एपिसोड में हम ये जानेंगे कि आखिर आगे क्या होने वाला है।